जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपके पुण्य लाभों को इतना बढ़ा देगी कि आपके द्वारा जाने अनजाने किए गए जो पाप कर्म हैं उनसे आपको किसी भी प्रकार छुटकारा दिला सके और आपको उन पापों से मुक्ति दिला सके। इसके लिए आपको जो ज्येष्ठ मास की दशमी है उस दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरे के दिन आपको किस प्रकार से गंगा मैया की पूजा आराधना करनी है, कौन कौन सी 10 चीज़ें उन पर अर्पित करनी है, कौन से 10 प्रकार के दान करने हैं, कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चारण करें तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार आप गंगा मैया में खड़े होकर के कौन सा स्तोत्र पढ़ें जिससे आपको गंगा मैया की विशेष कृपा प्राप्ति होकर जाने अनजाने में किए जाने वाले जो पाप कर्म हो गए हैं उनसे मुक्ति प्राप्त हो सके। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। गंगा दशहरा जो इस साल 9 जून को आया है, 8:21 प्रातः से आरंभ होकर 10 जून सुबह 7:25 तक जिसका आपका समय अवधि है। इस दिन गंगा दशहरे के उत्सव पर आप गंगा स्नान करें जिसका विशेष लाभ बताया जाता है। गंगा नदी में खड़े होकर आप कौन से स्तोत्र का पाठ करें हम आपको बताएंगे। गंगा स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो यह आपको सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र दिया गया है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। गंगा में खड़े होकर यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको जाने अनजाने किए सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर आप हैं और जाने में सक्षम नहीं हैं गंगा मैया तक तो आप किस प्रकार स्नान करें। आप स्नान करने के लिए जो अपनी बाल्टी पानी की तैयार करते हैं उसमें सबसे पहले आपने कुछ मात्रा गंगा जल की डाल लेनी है। उसके बाद आप बाल्टी को पानी से भर लें और फिर उसमें यदि स्नान करेंगे तो वह पूरा का पूरा जल गंगा जल बन जाता है। परंतु भरी हुई पानी की बाल्टी में यदि ऊपर से गंगा जल डालेंगे तो गंगा जल उसमें वही मात्रा में रहेगा जितना आपने डाला है। इस बात का ध्यान रखें। गंगा जल से स्नान करते हुए आप षोडशोपचार विधियां अपनाएं और गंगा मैया की पूजा आराधना के लिए षोडशोपचार पूजन करें। जिस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे गंगा मैया के लिए वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगायै नमः। इस मंत्र के बाद आप दूसरा जो मंत्र उच्चारण करेंगे वह मंत्र है ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा। इस प्रकार से गंगा मैया की मंत्रोच्चार पूजा जब आप करते हैं, माँ को माँ ही रूप में कहकर अपनी मनोकामना सुनाते हैं तो माँ अपने पुत्रों की अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए उनके पाप कर्मों को हर लेती हैं। गंगा मैया की पूजा में सभी वस्तुएं 10 होनी चाहिए क्योंकि गंगा दशहरा कहा जाता है। दशहरे के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं और 10 चीज़ों को ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। 10 आप माँ के लिए फूल लेकर आएंगे, 10 गंध से पूजा करेंगे, 10 दीपक प्रज्वलित करेंगे, 10 प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएंगे, 10 प्रकार के 10 ही आप मिठाइयाँ लाएंगे, 10 पान के पत्ते लेंगे और 10 प्रकार के फल होने चाहिए। इस प्रकार से गंगा माँ को जब आप ये वस्तुएं अर्पण करेंगे तो माँ आपके लिए अपनी दया का सागर खोल देंगी, आपके ऊपर इतने ज़्यादा आशीर्वादों की बरसात करेंगी, आपका जीवन हर प्रकार से आनंदमय सुख से भर जाएगा। पूजा के बाद आप 10 चीज़ों का दान करें। जौ, तिल, दाल,
16 मुट्ठी आपके पास यह पूरी मात्रा होना चाहिए और 10 ब्राह्मणों को यह दान करें। आप गंगा में जब स्नान करते हैं तो 10 डुबकी लगाएं और मंत्रोच्चारण करते रहें। यदि आपको कोई लंबा मंत्र याद नहीं रहता है तो ओम गंगायै नमः, ओम गंगायै माता नमः, इस प्रकार गंगा मैया को स्वतः ही बोलते चले जाएं, उन्हें प्रणाम करते रहें। दशहरे में 10 की संख्या का बहुत महत्व है। दशहरे का मतलब है 10 प्रकार की मनोवृत्तियां आपके मन से जो बुरी वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएं, उनका हनन हो जाए। मोक्षदायिनी माँ गंगा में स्नान करने से 10 तरह के आपके पाप भी धुल जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए ये पाप कर्म बहुत ज़्यादा आपको दुख प्रदान करेंगे। उन दुखों से बचने के लिए आपको यह गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप गंगा को माँ मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखें। आपको पता है बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर इस तरह की अनेक भव्य जानकारियाँ जो अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं वह आप तक हम जरूर पहुँचाते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र सम्मत हैं, जो गुरुओं का ज्ञान है वह आप तक हम इस बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं। आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए इस चैनल की हर वीडियो को जरूर देखें, उसी प्रकार कमेंट करें। यदि आपको कोई समस्या है तो उसके निवारण हेतु कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ें, हमारे अन्य चैनलों पर भी जाएं और अपनी समस्याओं का निदान पाएं। आप बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। जय श्री राम।